अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के म्यूजियन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हाउस ऑफ म्यूसीस या सेंचुरी ऑफ म्यूसीस, अर्थात जहां कला और विज्ञान की देवियां निवास करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुमूल्य सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से 23 अप्रैल 1987 को राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की स्थापना की गई। गोरखपुर 26 डिग्री 46 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 83 डिग्री 22 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जहां रेल, सड़क तथा वायु मार्ग द्वारा सुगमता पूर्वक पहुंचा जा सकता है। पूर्वी क्षेत्र के यत्र तत्र बिखरी कला संपदा के संग्रह, संरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन एवं शोध के साथ ही इस क्षेत्र के गरिमामय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1986-1987 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की स्थापना की गई। वर्तमान में रामगढ़ताल परियोजना गोरखपुर के अंतर्गत निर्मित संग्रहालय भवन गोरखपुर रेलवे व बस स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण, सर्किट हाउस से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व एवं तारामंडल से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। संग्रहालय में प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, सिक्के, पांडुलिपियां, लघु चित्र, थंका एवं आभूषण आदि कलाकृतियां संग्रहित हैं, जिनमें से कतिपय चयनित कलाकृतियों को विभिन्न वीथिकाओं में जन सामान्य के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया है। बौद्ध धर्म के प्रख्यात विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन समर्पित प्रथम वीथिका में भगवान बुद्ध के विविध स्वरूपों एवं मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है। वीथिका में प्रदर्शित मथुरा शैली में निर्मित गुप्तकालीन अलंकृत प्रभामंडल युक्त बुद्ध शीर्ष से आदमकद मूर्तियों के निर्माण का स्पष्ट संकेत मिलता है। इसके अतिरिक्त गांधार शैली में निर्मित बोधिसत्व बुद्ध शीर्ष मार का आक्रमण से संबंधित फलक को रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। पाल वंशीय नरेशों के काल में पूर्वांचल पुनः बौद्ध धर्म और कला के हलचल का केंद्र बना। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के तांत्रिक प्रतिमाओं और बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनके नमूने भी प्रदर्शित कलाकृतियों में देखे जा सकते हैं। इसी क्रम में पुरातत्व वीथिका में पाषाणकालीन हथियार एवं उपकरण, गोरखपुर क्षेत्र से प्राप्त मृण मूर्तियों एवं प्राक मौर्यकाल के मिट्टी के बने आभूषणों का प्रदर्शन रोचक ढंग से किया गया है। वीथिका में प्रदर्शित राजधानी व बन रसिया कला, महाराजगंज तथा कोपिया संत कबीर नगर से प्राप्त मृण मूर्तियां मौर्य काल से गुप्त काल तक का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रदर्शित मृण मूर्तियों को देखकर हम कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्राचीन पुरास्थलों पर मृण मूर्तियों के निर्माण की समृद्ध परंपरा थी, जो अपने समकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के अभिज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वीथिका में प्रदर्शित मृण मूर्तियों में शिशु का आहार करती डाकिनी, हारिती, मोढ़े पर बैठी पशु से युक्त मातृका, सुख सारिका, पशु आकृतियां, बोधिसत्व, मत्स्य, जलपात व कुषाणकालीन मिट्टी के मूर्तियों एवं सिक्कों के सांचे विशेष रूप से दर्शनीय हैं। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध के विविध मुद्राओं के अंकन से युक्त चांदी का लोटा, काष्ठ पर निर्मित मंजूषा, हाथी दांत एवं शीशे से बनी कलाकृतियां निश्चय ही दर्शकों को आकर्षित करती हैं। इसी क्रम में चित्रकला वीथिका में प्रदर्शित राजस्थानी एवं पहाड़ी चित्रकला के विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करते लघु चित्र विषय वस्तु की दृष्टि से भी सम्मोहक हैं। प्रदर्शित लघु चित्रों में पंचतत्व की कथाओं का निरूपण करती विभा शरागिनी, माखन चोर, कृष्ण लीला, संगीत का आनंद लेते राधा कृष्ण, रास लीला, महिषासुर मर्दनी, गुरुड़ पर सवार विष्णु एवं देवताओं द्वारा दुर्गा की आराधना के दृश्य दर्शकों के आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त तिब्बत एवं नेपाल में प्रचलित थंका भी रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया है।
इसी क्रम में संग्रहालय की जैन विथिका में जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। जैन पूजा के प्रथम सोपान आयागपट्ट मथुरा से ही प्राप्त हुए हैं। पत्थर के चौकोर टुकड़े के ऊपर शुभ चिन्हों का अंकन जैसे स्वास्तिक, श्रीवत्स, मीन, पूर्ण घट, माला, वर्धमान आदि अष्टमांगलिक चिन्हों को उकेरा गया है। कभी कभी मध्य में जिन आकृतियों का भी अंकन मिलता है ये उस संक्रमण युग के हैं जब प्रतीकों की उपासना प्रचलित थी और मानवाकृति में महापुरुषों की मूर्तियों का श्री गणेश हो रहा था, जिन्हें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच का मानते हैं। कालांतर में आयागपट्ट पर उत्कीर्ण जिन मूर्तियों का स्वतंत्र प्रतिमाओं के रूप में विकास होने लगा, जिन्हें तीर्थंकर प्रतिमा कहा गया, प्रारंभ में इन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर कोई लांछन नहीं मिलता है। कालांतर में गुप्तोत्तर काल से तीर्थंकर प्रतिमाओं पर लांछन लगने लगे। तीर्थंकर मूर्तियां प्रायः 3 आसनों में हमें प्राप्त होती हैं। पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में, कायात्सर्ग अर्थात खड़ी मुद्रा में एवं एक ही प्रस्तर खंड पर पीठ से पीठ जोड़कर खड़ी 4 तीर्थंकर प्रतिमाएं, जिन्हें सर्वतोभद्र कहा जाता है। संवत 54 की लेख युक्त सरस्वती प्रतिमा की सुंदर अनुकृति वीथिका में प्रदर्शित की गई है, जिसके बाएं हाथ में पोथी और दाएं हाथ में अक्षमाला है। अब तक की प्राप्त सरस्वती की यह सबसे प्राचीनतम प्रतिमा है। इसी क्रम में संग्रहालय में एक संदर्भ पुस्तकालय भी है, जिसमें कला, इतिहास, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र एवं प्रतिमा शास्त्र आदि से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े विद्वज्जन एवं शोधार्थी समय समय पर इसका लाभ उठाते रहते हैं। भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत संग्रहालय द्वारा समय समय पर विविध विषयों पर आधारित प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त प्रतिष्ठान, विद्वानों के व्याख्यान आदि का भी आयोजन किया जाता है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र एवं देश के अन्य भागों से प्राप्त पूरा संपदा का संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन तथा देशी विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट कर उन्हें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विविध पहलुओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। आइए इसी क्रम में खास बातचीत करते हैं राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी से। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। गोरखपुर में एक जगह एक ऐसी है जिसकी एक अद्भुत अपनी प्रतिमा है, एक उसका अद्भुत व्याख्यान है। उस जगह का नाम है बौद्ध संग्रहालय। काफ़ी प्राचीनतम दृष्टि से इसको बनाया गया था, इसकी रूपरेखा तैयार की गई और गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में एक अपना नया काम कमा रहा है। ये है गोरखपुर का बौद्ध संग्रहालय। हमारे साथ खास बातचीत करेंगे गोरखपुर बौद्ध संग्रहालय, जो कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। आप उसके उप निदेशक हैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम साहब। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। स्वागत है सर, बौद्ध संग्रहालय, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर का जुहू चौपाटी कहा जाने वाला रामगढ़ताल हमारे बहुत ही करीब है। एक तो उसकी अपना विहंगम दृश्य है और उसके जस्ट करीब में देखा जाए बौद्ध संग्रहालय अपना अद्भुत छटा बिखेर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर निश्चित रूप से अपनी सांस्कृतिक विरासत और संपदा को सहेजने में, संवारने में और आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है और नित्य इसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारी जो संस्कृति विरासत है उसको आम जन तक हम लेके जाएं। चूँकि यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो पर्यटक स्थल के रूप में भी ये विकसित है और विभाग ने निश्चित तौर से, सरकार ने निश्चित तौर से विकास के लिए बौद्ध संग्रहालय का भी रुख किया। और बौद्ध संग्रहालय जब आप पहले देखे होंगे और आज जो देख रहे हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन है। जब दर्शक आते हैं तो हमारे यहाँ पे जो पार्क विकसित हुआ है उस पार्क में भ्रमण भी करते हैं, मनोरंजन करते हैं। उसके बाद संग्रहालय में भी आते हैं। संग्रहालय में अपनी संस्कृति विरासत की जानकारी लेते हैं, सभ्यता की जानकारी लेते हैं। आप
जैसे अगर जो हमारी प्रथम वीथिका में प्रवेश करें, पंडित राहुल सांकृत्यायन वीथिका है, उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न कालों की प्रस्तर प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, जिसमें बौद्ध से लेकर के जैन तक की हैं। उसमें एक कलाकृति ऐसी है जो युगल को नमस्कार मुद्रा में दिखाया गया है, जो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को, जिज्ञासुओं को, युवा पीढ़ी को यह संदेश देने में कामयाब होती है कि हमारा संस्कार है कि हम किसी भी आगंतुक का, अतिथि का स्वागत नमस्ते करके करते हैं। आप देखेंगे कि कोरोना काल आया और कोरोना काल में ऐसी हमारे सामने वैज्ञानिक तरीके से भी बाध्यताएं आईं कि सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाएं, एक सामाजिक दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ जगहों पे न जाएं। ऐसी स्थिति में किसी से हाथ न मिलाएं, किसी के संपर्क में ना आए। तो वहाँ पे हमारी संस्कृति कितनी पहले से विद्यमान है कि जो पूरे विश्व को यह संदेश देता है और पूरा विश्व भी इसका पालन कर रहा है कि भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए सबका अभिवादन नमस्ते से करता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की ही देन है, हमारी संस्कृति सभ्यता की देन है कि हम पूरे विश्व को एक ऐसे महामारी के दौर में नमस्ते कर अभिवादन करने का सिखाए हैं। जी बिल्कुल सर। जहाँ तक संस्कृति सभ्यता की बात की जाए, पूर्वांचल का एक गौरव कहा जाने वाला यह बौद्ध संग्रहालय अपनी अनूठी ही व्याख्यान को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं सर हमारे बीच में हम लोग जहाँ जिस समाज से आते हैं, संस्कृति को, अपने इतिहास को भूलने की एक परंपरा से चली आ रही है। बौद्ध संग्रहालय अपनी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए और अपने इतिहास को पुनः लोगों तक पहुंचाने के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है मौजूदा समय में, उसकी थोड़ी सी जानकारी देखें। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी संस्कृति विरासत को भूल नहीं रहे हैं या विस्मृत नहीं कर रहे हैं। देखिए, समय क्या है कि समय प्रकृति का नियम है, परिवर्तन है। परिवर्तन के तौर पे कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपनी संस्कृति विरासत को भूल रहे हैं। संग्रहालय चूँकि अगर जो किसी कारण से या किसी परिवर्तन के कारण आप ऐसा कर रहे हैं, तो संग्रहालय वही माध्यम है जो आपके संस्कृति को स्मरण कराता है, आपकी संस्कृति को दिखाता है, बताता है और सिखाता है। इसीलिए संग्रहालय को कहा गया है विंडो ऑफ नॉलेज। जो संग्रहालय ज्ञान का वातायन है, आपको ज्ञान भी देता है, शिक्षा भी देता है कि नहीं, आप अगर जो कहीं परिवर्तन की धारा में बह गए हैं तो आप लौट आएँ। यह संस्कृति आपकी है, यह सभ्यता आपकी है और हजारों साल पुरानी संस्कृति है, आप इसको ऐसे विस्मृत नहीं कर सकते। जहाँ तक कि योगदान की बात है, नित्य संग्रहालय द्वारा प्रयास किया जाता है कि हम एक माध्यम से लोगों के बीच में जाएं और उनको ये बताएं कि यह हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, आप इससे इतर न जाएं। इतिहास देखें, जिस धर्म, देश, जाति, समुदाय का अगर जो इतिहास नहीं है तो उसका कुछ नहीं है। इसलिए इतिहास के साथ जुड़े रहना, अपने अतीत को समृद्ध बनाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही पुनीत कार्य है। और मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा, जो युवा पीढ़ी है हमारी या आने वाली पीढ़ी है या इस विधा में जो कार्य करने वाले लोग हैं, उन सब से अनुरोध करूँगा कि अपनी संस्कृति सभ्यता को समृद्ध बनाने में, उसके संवर्धन में, उसके संरक्षण में अपना योगदान दें और मेरा सहयोग भी करें कि ताकि हम आम जन तक जाएं और अपनी संस्कृति सभ्यता की महत्ता को बता सकें। बिल्कुल सर, इस प्रांगण में सबसे एक अद्भुत चीज़ जो लगी मुझे व्यक्तिगत तौर पे, वो यहाँ की जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, पौधे उगाए गए हैं, वो अपनी अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। तो सर उसको लेके, उसके संरक्षण को लेके कितना सक्रिय है बौद्ध संग्रहालय, उसके विषय में? देखिए, निश्चित तौर से आप देखें तो प्रकृति के अनुरूप या प्रकृति पर्यावरण को जो एक योगदान हम दे सकते हैं, उसका प्रयास बौद्ध संग्रहालय करता है। आपने जैसे कहा कि बहुत ही हरियाली है और स्वच्छ वातावरण है,
तो प्रयास ये होता है कि जब दर्शक यहाँ पे आएँ तो उनके भी रुचि की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को समृद्ध बनाने की दृष्टि से हमने यहाँ पे प्रयास किया है कि औषधीय पौधों का एक हब बनाया जाए, जिसमें आपने देखा भी होगा, नहीं देखें तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके माध्यम से दर्शक भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने लौंग का पेड़ लगवाया है, तेजपत्ते का लगवाया है, दालचीनी का लगवाया है, हींग लगवाया है, कपूर लगवाया है, सिंदूर का पेड़ लगवाया है, अभी हर्रे का भी मैंने पेड़ लगवाया है, जायफल लगवाया है, पिस्ता लगवाया है, स्टार फ्रूट्स लगवाया है, इलायची लगवाया है, काली मिर्च है लगवाया है। उसी तरह से आप देखेंगे कि मैं व्यक्तिगत अपने प्रयास से लेके आया एक पौध गोरखपुर का बहुत ही प्रसिद्ध और लगभग दुर्लभ प्रजाति का पौध है पनियाला, जो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। मैंने पनियाला के भी पौध लगवाई है। यहाँ पे एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण पौध है रुद्राक्ष। मैंने यहाँ पे रुद्राक्ष के पौध कई लगवाए हैं। मैंने यहाँ पे चंदन के भी पेड़ लगवाए हैं। इसी तरह से कुछ अच्छी सुगंध देने वाले पौध हैं, जिसमें गंधराज है। फिर इसके बाद आप एक वो जट्रोफा होता है, बड़ा अलग फ्लावर्स, बहुत खूबसूरती के हिसाब से होता है। कनेल के फूल हैं हमारे, कई प्रजाति के मैंने गुड़हल के भी पौध लगवाए हैं। तो ये क्या है कि जब दर्शक हमारे बीच में आए तो उसको सारी चीज़ों का लाभ मिल सके, उसको सारी चीज़ों का आनंद मिल सके, और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध और समृद्ध रहे। तो और इसी दृष्टिकोण से देखें, यहाँ पे जब पार्क को विकसित किया गया तो इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का भी रखा गया है कि जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा काफ़ी अप रहे। मेरे कैंपस का पूरा पानी जो है मेरे ग्राउंड में जाता है, और ग्राउंड से जब एक्सेस होता है तभी वो पानी बाहर जा सकता है। तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है और प्रयास हमेशा किया जाता है कि इन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ें, और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में ये लोग स्मरण कर सकें और जाकर के बता सकें कि वहाँ पे राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। और वहाँ पे अगर जो आप गोरखपुर में गए हैं और उसको नहीं देखा है तो इसका मतलब कि आप कुछ भूल आए हैं, कुछ छोड़ आए हैं। इसलिए आइए आप अपने संस्कृति, विरासत और इतिहास को जानिए और गौरवान्वित महसूस करिए कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध और संपन्न रही है। बिल्कुल सर, अंतिम प्रश्न मेरा था कि क्या अभी बौद्ध संग्रहालय में कुछ ऐसी चीज़ों का आना बाकी है? आपको यदि लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें और यहाँ पे आ जाएं, ऐड हो जाएं, जिससे इसकी जो और खूबसूरती है वो देश दुनिया पे अपनी अलग छाप छोड़ जाए। नहीं, निश्चित तौर से एक प्रयास ये हमारा है, और सरकार भी हमें उस चीज़ के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। विभाग पूरी तरह से समर्पित है। यहाँ पे बौद्ध संग्रहालय को और सुंदर बनाने के लिए, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अभी एक योजना शुरू हुई है और उसमें कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 से 5 महीने उसके अंदर ही बौद्ध संग्रहालय एक नए रंग रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, और प्रयास होगा कि सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से इसका विकास हो, और दर्शकों को एक गर्व महसूस हो के, गोरखपुर वासियों को भी महसूस हो सके कि हम गोरखपुर शहर में हैं और गोरखपुर शहर में एक ऐसा संग्रहालय है जो हमारी संस्कृति, विरासत के बारे में बताता है। हमसे बात करने से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे साथ थे डॉक्टर मनोज कुमार गौतम। आप उप निदेशक हैं बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में जो स्थित है। बड़ी अच्छी तरीके से आपने बताया कि कितनी अद्भुत और अविस्मरणीय है यह बौद्ध संग्रहालय। यहाँ की जो चीज़ें हैं वास्तविक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी कहना चाहता हूँ, वो अमूल्यनीय है, अतुलनीय है। उसका एक बार अवलोकन आप सभी को करना चाहिए। यहाँ के प्रांगण के बारे में बताया कि किस तरीके से यहाँ पे उपस्थित बुद्ध प्रतिमा अपनी अलग ही छटा बिखेर रही है। एक
वाटर जो कंजर्वेशन है उसका भी इन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से यहाँ पे जल संरक्षण को एक बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। औषधियों की बात की जाए तो औषधियों जो हमारे सेहत के लिए उपयोगी हैं उसके तमाम प्रकार के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं जो अपनी अलग ही छटा बिखेर रही हैं। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम का हमेशा से ये कोशिश रहा है कि वो अगल बगल के गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के ऐसे अद्भुत चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करती रहे ताकि आप उसका अवलोकन कर सकें और गर्व महसूस कर सकें। अपने लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपनी संस्कृति के हिफाजत के लिए क्या किया जाना चाहिए, डॉक्टर साहब ने उसको बखूबी बताया है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।